इस वीडियो में हम लोग डल झील के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर डल झील कहाँ पर स्थित है और इस झील की क्या विशेषताएं हैं। डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हिमानी द्वारा निर्मित ताज़े पानी की एक झील है। देखिए, इसमें कई बातें सामने आ गई। डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है श्रीनगर। तो श्रीनगर में ये झील स्थित है। आइए हम लोग इसे एक मानचित्र में देख लेते हैं। देखिए, भारत का मानचित्र है और भारत के इस मानचित्र में ये है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी है वो श्रीनगर यहाँ पे पड़ता है श्रीनगर, और इसी श्रीनगर में ही डल झील स्थित है। डल झील जो है ये कह रहा है कि हिमानी द्वारा निर्मित ताज़े पानी की एक झील है। देखिए, हिमानी द्वारा जो निर्मित झीलें होती हैं वो मीठे पानी अर्थात ताज़े पानी की झील ही होती है। अब हिमानी द्वारा निर्मित झील कैसे होती है, आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी का मतलब होता है कि पहाड़ों पे जो फिसलते हुए बर्फ़ हैं उसी को हिमानी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं बर्फ़ की नदी। तो हिमानी के अपर्दन और निक्षेपण से भी झीलें बनती हैं। तो हिमानी के अपर्दन और निक्षेपण द्वारा जो झीलें बनती हैं उसी को कहा जाता है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। तो ये कहाँ पे बनेंगी? जहाँ पे पहाड़ होंगे, यानी जहाँ पे ग्लेशियर यानी हिमानी होगी। हिमानी कहाँ मिलेगी? हिमालय वाले क्षेत्र में, चूँकि हिमालय ऊंचा भाग है तो वहाँ जो है आपको हिमानी मिलेगा। तो हिमानी के अपर्दन और निक्षेपण से वहाँ झीलें बनती हैं, उनको कहा जाता है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। तो हिमानी द्वारा निर्मित झीलें कहाँ मिलेंगी आपको? हिमालय क्षेत्र में। तो डल झील जो है वो इसी क्षेत्र में आता है। तो ये भी जो है हिमानी द्वारा निर्मित एक झील है। इस झील को श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना कि इस झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं या फिर इसको कहते हैं कश्मीर का मुकुट। 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। देखिए, इसमें बता रहा है कि 3 दिशाओं से ये पहाड़ियों से झील घिरी हुई है और ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल झील अपने हाउस बोट और शिकारा के लिए जाना जाता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में जाते हैं और वहाँ झील के अंदर हाउस बोट बने होते हैं, और शिकारा जो छोटी छोटी नावें होती हैं उसमें लोग जो है बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह उस झील में चलते हैं। और हाउस बोट जो होता है उसमें ठहरने के लिए जगह होती है, उसी झील के अंदर सब होती है। तो ये सब जो है वहाँ आप जा करके देख सकते हैं, हाउस बोट और शिकारा को देख सकते हैं। पर्यटक जो है वहाँ बहुत अधिक संख्या में जाते हैं।